ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे में। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसा हो आपका पूजन घर, और ये सारी चीजें हमें बता रहे हैं एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। प्रदीप जी, हम जी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, पूजा जी। पूजा जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो, ये मेरा मेरा 12 फरवरी 1970 1:35 रात। तो मैं जी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ और मैं मकान जी, अपने जन्म का समय बताइए पूजा जी। 1:33 रात। जी 1:33 रात जी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं और घर के बारे में। जी, भविष्य बड़ा प्रबल रहता है। अगर नवम भाव का कारक गुरु ग्रह अगर बड़ा साउंड हो किसी भी जन्म पत्री के अंदर, नवम स्थान नौवां स्थान का मालिक चंद्रमा लगन के अंदर नीच राशि के अंदर, यह बड़ी अच्छी परिस्थिति नहीं बनती इस कुंडली के अंदर। अगर चंद्रमा नीच का हो जाए, अगर भाग्येश ही नीच का हो जाए, तो भाग्य में रुकावट परेशानियां आवश्यक तौर पर आती हैं। 25 वर्ष तक सामना करना पड़ सकता है जीवन के अंदर मुसीबतों का, भाग्यहीनता का। तो उसके बाद में परिस्थितियां बड़ी पॉजिटिव बनेगी। भाग्य की जो स्थिति बनेगी 25 साल के बाद के अंदर बड़ी उत्तम स्थिति बनती है जन्म पत्री के अंदर। अब इस स्थिति से निपटा कैसे जाए, कैसे पॉजिटिव किया जाए? चंद्रमा को साउंड किया जा सकता है मंदिर के स्थान से। तो दूध लेकर आपने शिवलिंग पे चढ़ाइए, सोमवार से आरंभ कर कर लगातार 43 दिन तक ऐसी परिस्थितियां बनेगी। चंद्रमा स्थापित हो जाएंगे दूसरे स्थान के अंदर, भाग्य से धन मिलना होगा आरंभ। और इसके साथ साथ माँ और माँ के क्षेत्र और माँ के खानदान को भी मिलेगी राहत, माँ के स्वास्थ्य को भी मिलेगी निश्चित तौर पर स्वास्थ्य है। और इसके अलावा मन भी रहेगा आपका बड़ा शांत अवस्था के अंदर। जहाँ तक कर्म क्षेत्र की बात करते हैं कुंडली के अंदर, एक मानक एक रत्न आता है, अगर आप वो धारण करते हैं 5 कैरेट साइज से ऊपर का संडे को, रविवार को, रवि की होरा के अंदर, तो बड़ी उत्तम स्थितियां बनेगी कर्म क्षेत्र को लेकर। इसके साथ ही साथ जहाँ तक मकान का संबंध है तो पूजा जी एक साधारण सा आपको उपाय बताना चाहते हैं। 800 ग्राम साबुत छिलके वाले बादाम लेकर शनिवार को शाम के समय आवश्यक रूप से आप कीजिए जल प्रवाह। ऐसी परिस्थितियां बनेगी, शनि विराजमान होंगे चतुर्थ स्थान के अंदर, और चतुर्थ स्थान के अंदर स्थापित होने के बाद में शनि चौथे घर के मालिक ही आपकी जन्म पत्री के अंदर। साथ में भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा मिलेगा इस उपाय को करने से। इसके साथ ही साथ आपके मकान के योग भी आवश्यक रूप से बन जाएंगे। जी बिल्कुल, और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, ब्रिजभूषण नांदौन से। जी ब्रिजभूषण, पूछिए अपना सवाल। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार। गुरुजी, मेरे को ये पूछना है कि डेट ऑफ बर्थ है मेरी 16/10/1967। जी, जन्म का समय बताइए। सुबह 9:30 बजे। जन्म का स्थान बताइए। नारनौल। जी, सवाल पूछिए अपना। गुरुजी, एक तो मेरी जन्म के हिसाब से मीन राशि है, वैसे बोलते हुए वृष राशि है। जी जी बिल्कुल। तो मैं कौन सी राशि मतलब देखो, जैसे जी आप बिल्कुल बताते हो। ब्रिजभूषण जी, मीन राशि ही मानी जाएगी आपकी। आपकी जन्म पत्री के अनुसार मीन राशि बनती है, चंद्रमा विराजमान आपके कुंडली के अंदर मीन राशि में, तो आवश्यक रूप से मीन राशि मानी जाएगी। जी अगला सवाल पूछिए। हाँ, अगला ये कि मैं बीमार हो सकता हूँ, एक बीमारी सही होती है दूसरी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ बीमारी से, उसका जी कोई जी उपाय जी, बताओ। 12वें घर की दिशाएं चलती हैं ब्रिजभूषण जी, तो आवश्यक रूप से इन चीज़ों का सामना तो करना ही पड़ता है। द्वितीय 12वां घर माना जाता है हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का, डिस्प्यूट्स का, मानसिक चिंताओं का, परेशानियों का। तो 12वें घर की अगर दशा चलेगी तो हॉस्पिटलाइजेशन, बार बार हॉस्पिटल में जाने के योग तो बनेंगे ही बनेंगे। और शुक्र मालिक हैं आपकी कुंडली के अंदर 12वें घर के। इसके साथ ही साथ सप्तमेश भी शुक्र ही माने गए हैं आपकी जन्म पत्री के अंदर। तो ऐसी परिस्थिति में किया क्या जाए, शुक्र के उपाय करिए। दही लेकर स्टील के बर्तन के अंदर डालकर शुक्रवार को मंदिर में कीजिए दान। इसके साथ में कपूर का दान भी आप कर सकते हैं शुक्रवार को किसी भी मंदिर में जाकर। सफ़ेद कपड़े का भी दान कर सकते हैं आप शुक्रवार को किसी भी मंदिर में जाकर। परिस्थितियां बनेगी पॉजिटिव आपके लिए। इसके साथ ही साथ कुंडली के अंदर लगन कमजोर हो जाए मेरे मित्रों, तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और लगन है मंगल, मूंगा एक रत्न धारण कर सकते हैं आप, तो परिस्थितियां बड़ी पॉजिटिव होगी आपके लिए। चाहे तांबे में आप धारण करिए, चाहे गोल्ड के अंदर, रिंग फिंगर में मंगलवार को मंगल की होरा में पूजा करवाकर, प्राण प्रतिष्ठा करवाकर, निसंदेह आपकी जन्म पत्री के अंदर बड़े अच्छे योग बनेंगे। पेट का थोड़ा ध्यान रखने की बड़ी आवश्यकता है ब्रिजभूषण जी, क्योंकि छठे भाव के अंदर विराजमान है राहु। तो राहु छठे घर में जब विराजमान होते हैं, पेट और पेट के अंदरूनी हिस्सों के लिए बड़ी दिक्कत पेश करते हैं जी। लेकिन राहु को कंट्रोल करने के लिए भी मंगल की सहायता ली जाती है। तो मंगल के लिए मूंगा अगर आप धारण करें तो लगन तो साउंड होगा ही होगा, या राहु भी कंट्रोल्ड पोजीशन में आएंगे आपकी। जी बिल्कुल, तो ये साधारण से उपाय अपनाइए और फिर देखिए किस तरह से कमाल दिखाते हैं ये उपाय। और
हम बात कर रहे थे जी। कैसा हो हमारा पूजन स्थल। जी, प्रदीप ये बात- हाँ वक्त की कमी है, लेकिन हम चाहेंगे कि आज दक्षिण दिशा के बारे में तो कम से कम आप बताएं। जी जी, दक्षिण दिशा देखिए मानी जाती है कुंडली किसी भी जन्म पत्री के अंदर तीसरा और आठवां भाव, अगर मंदिर का स्थान, गुरु का स्थान, जो बिजनेस को क्षेत्र को हमारे जीवन के अंदर करता है प्रभावित, अगर हो जाए दक्षिण दिशा के अंदर, तो तीसरे और आठवें घर में आपकी जन्म पत्री के अंदर विराजमान हो जाएंगे गुरु ग्रह। और गुरु ग्रह अगर अष्टम स्थान के अंदर आ जाए तो पिता, बाबा, दादा, परदादा इन सब के लिए परेशानीदायक होंगे, और साथ ही साथ आपके धन के लिए, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है कुंडली के अंदर। और स्वभाव के अंदर अगर देखा जाए तो बड़ा जिद्दीपन आता है, गुस्से वाला स्वभाव होगा घर के अंदर सभी सदस्यों का, क्योंकि यहाँ पर गुरु होंगे प्रभावित, जिसके कारण आपके बिजनेस के क्षेत्र में उन्नति और तरक्की करने के योग कम से कम हो जाएंगे। किसी भी अवस्था के अंदर दक्षिण दिशा के अंदर मकान के अंदर कभी भी मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए मेरे मित्रों। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, समय की कमी है, इस वजह से तमाम हमारे ऐसे कॉलर हैं जो आपसे नहीं जुड़ पाए हैं जी, तो उन्हें आप बता दीजिए कि वो आपसे कैसे मिल जी सकते समय की कमी तो हमारे पास रहती है शिखा जी। जी। जो कमियां हमारी रहेगी वो कल हम पूरी करेंगे मंदिर को लेकर। अगर जितने भी मेरे मित्र हैं अगर पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं विस्तार से, तो अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं शुक्र और शनिवार को गुड़गांव के अंदर। इसके अलावा जो मेरे मित्र राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से हैं, उत्तरी हरियाणा से हैं, वो हमें सिरसा के अंदर शील ज्योतिष एवं राशि रत्न केंद्र के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का राशि रत्न आप मंगवाना चाहते हैं तो भी हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो कल यानी शनिवार को हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसा हो आपके घर का पूजन स्थल, और अगर किसी तरह का वास्तु दोष है आपके पूजन घर में तो उसे कैसे दूर करें। कल भी हमारे साथ एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।